अल्लाह के रास्ते में निकलने का तकाजा आया। उनकी बीवी हालत हमल में थी, बच्चा पेट में था। तकाजा आया, चले गए। उन्हें भी पता नहीं था कि कब लौटेंगे। चलते 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 27 साल के बाद वापस आए। अगर अपने बड़ों की जिंदगियां पढ़ेंगे, अपने असलाफ की तारीख पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि काम क्या है। 27 साल के बाद वापस आए, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। एक हदीस का दर्स हो रहा था। एक जवान 25-27 साल का एक जवान हदीस का दर्स दे रहा है, हदीसें बयान कर रहा है, रावियों का नाम ले रहा है। फला ने फला से ये हदीस बयान की, फला ने फला से बयान की, और उन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इस साहिब कब्र से सुना। ये कहने लगे, एक साहब से पूछा, ये कौन है, ये कौन मुहद्दिस है? कहा, इनका नाम रबियतुर राय है। इनके अब्बा, इनके वालिद अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं। ये माँ की पेट में जब थे उसी वक्त से अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं, और ये उन्हीं का बेटा है। अल्लाह ने इस बेटे को, उनके बेटे को मुहद्दिस बना दिया है। तो भाई समझ गए, नहीं समझ गए? अरे वो समझ गए कि नहीं? वो समझ गए, अरे ये तो मेरा ही लड़का है। एकदम आंखों से आंसू झड़ खुशी में रोने लगे, और ये कहा, अल्लाह ने मेरे बेटे को बुलंद अल्लाह ने मेरे बेटे को बुलंद मकाम। तो कितने साल है जी? मस्जिद से घर गए तो अहलिया तो पहचानती थी। उन्होंने दरवाजा खोला, बेटा बाद में मस्जिद से फारिग हुआ, घर आया, बाप ने दरवाजा खोला तो हैरत में पड़ गया, ये बड़े मियाँ हमारे घर में कैसे? कुछ दिखाई नहीं था, मेरे अब्बा कैसे ही जानता था गए हुए अल्लाह के। अरे आप यहाँ कैसे? जुम्मा के जो है बहुत से फवाइद है। ईद उल मोमिनीन, जुम्मा का दिन क्या जी? ईद का दिन। हाँ, इसलिए अज़ां होते जो है अव्वल जो आदमी अव्वल वक्त में जो आदमी की फजीलत है, हदीस है जिसका मफ़हूम है क्या, अज़ां के फ़ौरन देखो बाज़ इलाकों के अंदर वक्त जल्दी रख लेते हैं। अव्वल वक्त में जो है जुम्मा, और ये होता शरीयत के एतबार से कुरान हदीस की रोशनी में देखा गया, आपके बेटे की तालीम और जुम्मा की नमाज से पहले हलाल तिजारत भी करना मना है। हलाल तिजारत भी करना मना है। इसलिए बाद सूबों के अंदर हमारी जमात भटकल में थी। उसकी तालीम अव्वल वक्त में शुरू हो रहा, जोहर का जुम्मा का वक्त शुरू हो रहा, अव्वल वक्त में आ जा रही है 11:30-11 बजे जो है सब दिन आ जा रही नमाज पढ़। अब इस्लामी ममालिक में क्या है, छुट्टी दे जुम्मा के लिए नहीं, तो इसलिए जुम्मा के बहुत से फ़ज़ाइल है। हमारे तो हमारे इलाकों में आम तौर पर 12:30 को अज़ां होती है नहीं, हमारे इलाकों की नज़र देख लेकर रख ली। अज़ां के फ़ौरन भी आगे बोल लो, जो पहले आता एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का सवाब, ऊँट जो उसके बाद आता गाय, जो उसके बाद आता बकरा, आखिर में जो है मुर्गी सब्ज़ा करने को अल्लाह के रास्ते में, अंडा सब्ज़ा करने का सवाब। पहले आगे तो कितना फ़ायदा है। अल्लाह कबूल फरमाए। जुम्मा के दिन क्या हुए ख़ास तौर पर जो है हमें मुकाम पे जाने के बाद भी ये फिक्र करना। अब क्या है, आदमी कामन हर चीज़ को कामन ले लिया। अब जो आदमी देख लेंगे कितने बजे बयान कब शुरू होता है, कुरैश महीने में बयान नहीं शुरू होता, अब तक यहाँ एक अब जमात ठहरने बोलेगा। देखो आमतौर पर क्या ये है, जोहर के कितने रकात पढ़ते हैं? 4 रकात पढ़ते हैं। जुम्मा में 2 रकात चल रही, अरबी खुतबा जो शुरू होता नहीं उसमें 2 रकात चल रही। इसलिए फरिश्ते जो है लिखने का खरीदना दरवाजे के पास गुरु बयान होता है। जैसा अरबी खुतबे के लिए खरीद भी नहीं, अल्लाह होती है अरबी खुतबे के वास्ते दफ्तर बन गया। अब उसके बाद ऐसा वाला का नाम जुम्मा में नहीं आता, इसलिए बोली अरबी जो खुतबा पढ़ती नहीं, बात नको करो, आते हाथ की शक्ल में पढ़ी बोली, नमाज में बात करनी है, 2 रकात उसमें जा रही।
बता रहा हूँ, मोड़ के बात बता रहा हूँ, मुबारक काम के बात भी नहीं करना, अरबी सुनता हूँ जो है जाते हैं हाथ में बैठ कर सुनना। तो अल्लाह ताला हमको जो है साथियों को बात पहुँचाना, इस्लाम में बात बोलना। अगर इस वीडियो से आएंगे आपकी दिन की बात सुनिए, कौन से फजाइल है क्या जी, अल्लाह रसूल की बात सुन लिए, ज़रा काम को आगे जुम्मा की नमाज़ पढ़ना से एक एक को जहन बनाना, भाई आ जा भाई। अब देखो आमतौर पर जो है उलमाए कराम जो है मस्जिदों के अंदर जो है बात होती है हदीस की बात। हदीस किसको बोलती हैं? अल्लाह के नबी जो बात बोले उसको हदीस बोलते हैं। कुरान हदीस देखना हमें क्या जी। हाँ, और जुम्मा जो है आदमी को जो है मौत को याद दिलाता। आदमी तसव्वुर करना, जुम्मा के लिए आदमी गुस्ल कर रहा, तसव्वुर करना आज मैं गुस्ल कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे गुस्ल कराया जाएगा। नहीं, जब मोहताज हो जाऊंगा, आदमी मर गया तो क्या है, कौन खुद दूसरे आंख में हलाते। आदमी अपनी आखिरत को याद करना क्या भाई। हाँ, बहुत नसीहत है। आज मैं चल के आ रहा हूँ, हर दिन याद करना आदमी, मस्जिद को चल के आ रहा हूँ मैं, एक दिन ऐसा आएगा 4 लोगों के कंधे पे लाया जाएगा क्या जी। मेरे को देखो बात करने वालों को, अल्लाह ज़रा गांव में बात पहुंचती है तो आना शुरू हो रही है आदमी। चलो रे आगे, हाँ तुम्हारा खरीब है ना घर। हाँ हाँ, खरीब ही था तो 30 और 5 घर, ये पूरे 30 और 5 घर तुम्हारा आस परी का इज्तिमा में आना। इतवार को इज्तिमा है, इतवार के जोरापुर है ना, वहाँ आगे तो वहाँ से बाजू का खरिया है, सुबह में आ जाना। पूरे गाँव वाले आए, फिक्र अब जमात भी है, वहाँ को बात पहुँचा दी कहाँ है सो। ये आदमी तसव्वुर करना मरने के बाद। अब मैं कपड़े पहनूँ, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन को, एक दिन ऐसा आएगा कि कपड़े पहनाए जाएंगे। क्या कर दें? कपड़े पहना दें, कफन पहना दें नहीं, हर चीज़ हमें वो देखो उन्होंने कर लेते उनका काम। हर चीज़ हमारा क्या है क्या जी, मौत को याद दिलाता। हर एतबार से कब भी जो है आदमी तसव्वुर करते हैं ना, बोले ना कितने मरतबा याद करना जी मौत को। हाँ देखो शहीदों में शुमार होता क्या, मौत बोलना क्या, तसव्वुर। हाँ, कैसा तसव्वुर, अचानक इंतकाल हो गया। हाँ, आदमी का जो है कितने जने का इंतकाल नहीं हुआ, कितने जने मर गए नहीं। ऐसा आदमी जो है, हमारा हर अमल जो है मरने के बाद की ज़िंदगी को याद दिलाना। क्या हज़रत अल्लाह कबूल फरमाए हमारे जो है दीन की बात सुनने को। और मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात जो है मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर एक के लिए है। हाँ, दीन की बात जो है जो हमारे मालूम है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं ना, इसके ज़रिए से बहुत बड़ा फ़ायदा होता। बहुत से फ़ज़ाइल है। अब देखो मैं 3 बातों पर बयान कर दूँ, सिर्फ 3 बातें। कितने बातें? 3 बातों पर बयान कर दूँ। जैसा आदमी क्या जी, ये पूरी कायनात की एक रूह है, ज़मीन आसमान। जैसा इंसान की एक रूह है, मैं और आप जो इंसान हैं, हमारी क्या है, जिस्म के अंदर एक रूह है, अल्लाह का हुक्म, अमर हो। रूह क्या है? अल्लाह का अमर। मौत क्या है? आदमी मर गया बोलते नहीं, ऐसा अल्लाह का हुक्म गया तो रूह निकल जाती है, रूह कब्ज़ हो जाती है। जैसा इंसान की एक रूह है, ऐसा पूरे कायनात की एक रूह है, ज़मीन आसमान की भी एक रूह है। इसी तरह दीन इस्लाम बोलते नहीं, क्या बोलते भाई, क्या बोलते हैं? दीन इस्लाम। हाँ, ये दीन इस्लाम की भी एक रूह है। दीन इस्लाम की एक रूह, पूरी कायनात की एक रूह। जैसा इंसान की रूह है, आदमी ज़िंदा है, हाथ हलाता, पैर हलाता, मर गया तो ना हाथ हलाता ना पैर हलाता। हला सकता जी? नहीं हला सकता। अरे मुर्दा बोलते हैं उसको। ऐसा सुनो, मेरे को देखो। हाँ, बाहर जो आवाज़ मोजरी गाँव वाले सब आ जाओ भाई इंशाल्लाह। हाँ, बच्चों को खामोश बिठा लो। सुनो, जब तक एक भी हदीस में आता है, एक भी ईमान वाला रहेगा, मुसलमान रहेगा, कौन रहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा गो, कलमा पढ़ने वाला रहेगा, अल्लाह पूरी कायनात के निज़ाम को चलाएंगे। आसमान से बारिश होगा, ज़मीन से अनाज उगेगा। क्या जी? हाँ, बैठ जाओ, बैठो।
पूरी दुनिया का निज़ाम चलता हवाओं का होगा, क्या जी, सूरज निकलेगा, चाँद निकलेगा, ये सारी चीज़ें कौन है तो मुसलमान है। तो कौन है तो मुसलमान की कितनी बड़ी फजीलत है वो। जब से अल्लाह दुनिया बनाई, दुनिया पे ऐसा निगाह डाल को देखे नहीं, ना अल्लाह के पास दुनिया की कीमत है, ना कोई कदर है, ना कोई वैल्यू है। ये दुनिया की मैं कई को तुम्हारा मुतवज्जा कर रहा हूँ, तो बात बहुत, अरे दीन की बात को जो है बहुत अदब से सुनना। बात क्या हो रहा वो हो जाता था, कौन आ रहा कौन जा रहा उन क्या है सब होता, लेकिन हमें दीन की बात को ध्यान देना। शैतान क्या करता, हमको दीन की बात सुनने आता नहीं, सुने तो क्या है समझ में आता नहीं, समझे तो क्या है अमल करने आता नहीं, वहाँ यहाँ ध्यान लगाता। इसलिए दीन की बात को अल्लाह की तरफ से मेरी तलब भी आपके करम का सदका है, ये बात निकलती नहीं निकाले जाती है। हमें करनूल चाहिए देखो, क्या जी तुम्हारे गांव को, अब तुम्हारे गांव में इज्तिमा, पूरे मंडल का इज्तिमा है, अब तुम्हारा गांव सेंटर है, मेहनत 100 फिक्रें हो रही, काम चल रहा। तो ऐसा जो है ये बातों को सुनना हमें, इतना से क्या है कौन क्या कर लेते थे वैसा नहीं। दीन की बात को जरा अहमियत देना, दीन की बात को समझना, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी कायनात की एक रूह है, पूरी कायनात की। अगर मुसलमान नहीं क़यामत आ जाती। पूरी कायनात की रूह कौन, एक एक मुसलमान। ना कोई हज को जान रही, ना कोई रोज़े को जान रही। अब जो है माल तौर पे रोज़ा रखना ना मालूम, नमाज़ पढ़ना नहीं मालूम, क्या भी मालूम नहीं, शरीयत के बारे में क्या भी मालूम ही नहीं। बैठ जाओ, उनको बिठाओ, बैठो, क्या जी। हमारे बड़े बूढ़े आदमी ये कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें भी ये कलमा पढ़ रही, बोल को ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक के हदीसों में आता है अल्लाह अल्लाह बोलने वाला भी है तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के निज़ाम को बरकरार रखेंगे, पूरी दुनिया का निज़ाम चलेगा। जब एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, अल्लाह को याद करने वाला नहीं रहेगा, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, क़यामत को कायम कर देंगे। क्या करेंगे, आसमान को तोड़ देंगे, ज़मीन को फोड़ देंगे, पहाड़ों को रूह के गालों के माने उड़ाएंगे। जो मुसलमान है तो सारी चीज़ें, रूह जैसा जिस्म के अंदर रूह है तो आदमी हाथ पैर हिला सकता, ऐसा दुनिया में मुसलमान है तो आसमान से जो है बारिश पड़ेगा, ज़मीन से गल्ला उगेगा, सारी चीज़ें। अल्लाह ताला कुरान में सूरह नबा के अंदर फरमा रही, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। सूरह नबा के अंदर अल्लाह ताला 10 आयतें हैं कुरान के, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रही, हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह बिछा दिया। जानी मास कैसा बिछा दी, ऐसा अल्लाह ताला ज़मीन को बिछाई, क्या जी। और जो है ज़मीन हल्ला नहीं बोल को अल्लाह क्या करें, पहाड़ों को रखें, कीले मार देने, कोई चीज़ हल्ला नहीं बोल को कीले मार दें तो कीले नहीं हरकत करना बोल को, ऐसा अल्लाह ज़मीन हरकत नहीं करना बोल को पहाड़ों को रखें। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमने आसमान से बारिश बरसाते हैं, ज़मीन से गल्ला निकालते हैं, हमने इंसान को मर्द औरत बनाया, जोड़ी बनाया। देखो मैं सिर्फ 3 बातें कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, कितने बातें, 3 बातों के बारे में बात बोल रहा हूँ। तो पूरी कायनात की रूह कौन है, जैसा जिस्म की रूह है, समझाने के से बात बता रहा हूँ मैं, जिस्म की क्या है, रूह है। जिस्म में से रूह निकल गई, अल्लाह का अमर हो, रूह क्या है, अल्लाह का हुक्म हो। जैसा जिस्म में से रूह निकल गई तो आदमी मुर्दा हो जाता, ऐसा ये पूरी कायनात में मुसलमान नहीं तो क़यामत आ जाती। मुसलमान क्या है, पूरी कायनात का दूल्हा है। वलीमा में जाती नहीं, शादी हो गई तो दूल्हा है वो तो वलीमा कर रही सो, ऐसा मुसलमान है बोल को दुनिया बाकी है। मुसलमान को मुसलमान की कदर और कीमत नहीं मालूम, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, सकरदादा मुसलमान, समझे ना मुसलमान आओ, उनके तुफेल में हमें भी मुसलमान, हाँ दादा परदादा मुसलमान, वो हमें भी मुसलमान, हम आपको इसकी ईमान के बारे में कदर कीमत नहीं मालूम, मुसलमान की क्या कदर कीमत है नहीं मालूम। प्लाट का क्या भाव है, सोने का क्या भाव है, दुनिया की चीज़ों की कदर कीमत है, लेकिन मेरा क्या भाव है, मैं कितना कीमती हूँ, मुसलमान कितना कीमती है, मुसलमान उससे गाफिल है। सहाबा को इसकी कदर कीमत थी, सहाबा जो है जान माल लगा, कुर्बानी ऐसे दिए दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, उनको उसकी ईमान की कदर कीमत थी। क्या जी हम आपको ईमान की कदर कीमत नहीं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पूरी कायनात की रूह कौन है, मुसलमान है। मुसलमान है तो ज़मीन आसमान बाकी, क़यामत मुसलमान नहीं तो क्या होती, कई को मुसलमान कीमती हो तो उसके सीने में क्या है, और जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हीरा इसके सीने में है। क्या है हज़रत हीरा, बच्चे खेलने खिलौने ला दिन हमें, बच्चे खेलने खिलौने,
500 के 2 खिलौने ले लिए। कितने कितने के? 500 के 2 खिलौने ले लिए हमें। एक खिलौने में हीरा रख दिए। एक खिलौने में क्या रखे? हीरा। अब मालूम हो गया इसमें हीरा है तो उसकी कीमत बढ़ जाती। हीरा कितना महंगा है, करोड़ों का है तो करोड़ों में कीमत चली जाती। नहीं, ऐसा गैरों में और हम मुसलमानों में ये फ़र्क है। गैरों में भी मुसलमानों में ये फ़र्क है। हमारे अंदर हीरा है। कौन सा हीरा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का हीरा है। इसलिए अल्लाह के पास हमारी क़द्र कीमत है। किसके पास? अल्लाह के पास मेरी और आपकी क़द्र कीमत है। हाँ, तो ये जो है शैतान को मालूम, इसके बाद जो हीरा है ये बग़ैर हीरे के दुनिया चल जाना, बग़ैर ईमान के दुनिया है चल जाना। तो भाई कोई इंसान जो है मौत से पहले फ़िक्र कर कर ये अपनी ये जोड़ा रखने का मकसद ये जो कि भाई हमारे अंदर का जो ईमान है उसकी कीमत को हमें पहचानने का से इस्तेमाल रखने का, जोड़ा रखने का। अब तुम्हारा जो पूरे आसपास मंडल का जोड़ है नहीं, खुद भी आना, ये पूरे 30 घर वालों को वहाँ लेके आना। तो ये जो हीरा है, ये हीरे की क़द्र कीमत को नहीं पहचानी हमें ईमान वाले हैं। एक सुन्नत क्या से टाइम देती बैठ जाओ, सुन्नत क्या से भी टाइम देती, शादी वजू कर को आगो जलेली बैठ जाओ जी गाँव। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ये पूरी कायनात की रूह कौन है? मुसलमान है। जैसा जिस्म की रूह है, निकल गई तो आदमी मुर्दा हो जाता, ये पूरी कायनात में मुसलमान नहीं तो मुसलमान मुर्दा हो जाता, नहीं कायनात पूरी ख़त्म हो जाती, क़यामत आ जाती। तो ये बात मैं खाली ये 3 बातें समझा रहा था तुम्हारे को। इंसान की एक रूह है, पूरी कायनात की एक रूह है, ये दीन इस्लाम की एक रूह है। हाँ, रूह क्या है जी? अल्लाह का अमर है। रूह क्या है? अल्लाह का अमर। उर्दू के अंदर लिखती है हमें अमर, अलीफ मीम रे, अमर 3 हुर्फ़ा आती। अब ये दीन इस्लाम की रूह क्या है? वो तो ये जद्दोजहद, जैसा हमें ऑटो ले को अल्लाह के रास्ते में निकली नहीं, हाँ, गश्तें करना, मुलाकातें। वो सुबह में क्या भी सुबह में बैठती नहीं, हाँ मगरिब में, हाँ सुबह में बैठ को 4-5 जने गश्त में जाती। ये पूरे दीन इस्लाम की रूह है। अगर ये दीन की मेहनत होती रहेंगी तो दीन जिंदा होता। चक्की है, तुम्हारे बैलगल की चक्की फिरती है तो जो है आटा निकलता, चक्की फिरती नहीं तो आटा कहाँ से निकलता। ऐसा मेहनत बोल रहा हूँ मैं, गश्तें करना। क्या करना? गश्तें करना दावत तबलीग काम की रूह है, दीन इस्लाम की रूह है। क्या करना जी? अब देखो अमर बोला ने, रूह क्या? अल्लाह का अमर। जैसा जिस्म में से रूह निकल गई तो अल्लाह का अमर हो, अल्लाह का हुक्म है तो रूह निकल जाती है। अलिफ मीम रे उर्दू में बोलती हैं हमें। अली अब हमें गश्त में क्या करती हैं? अलिफ से अमीर, मीम से मुतकल्लिम, रे से रहबर। अब 3 जने, एक जना रहबर मिलाने वाला, मुतकल्लिम बात करने वाला, ज़िम्मेदार, अमीर। जब अमर के अंदर 3 हुर्फ़ा बता रहा हूँ मैं बात समझाने के वास्ते। तो ये जो गश्तें करती हैं, ये मेहनत करती हैं, जद्दोजहद करती हैं, ये दीन इस्लाम की रूह है। किसकी रूह है? पूरे दीन इस्लाम की रूह है। अगर ये मेहनतें, ये फ़िक्रें नहीं तो एक ज़माने में अल्लाह ताला अरबों से काम लिए, उनके अंदर ये मेहनत, ये रूह थी, जद्दोजहद थी। अरबों में सुस्ती काहली आ गई तो अल्लाह ताला अजमियों से काम लिए, उनके ज़रिए दीन इस्लाम फैला, उनके अंदर वो रूह थी। अजमियों में सुस्ती आ गई तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान वालों से काम लिए। अगर हिंदुस्तान वाले काम को नहीं करेंगे तो अल्लाह गैरों से काम लेंगे। किससे काम लेंगे? हाँ, तो बात बहुत गहरी है, अल्लाह हमको समझाए। देखो हदीस में बहुत से फ़ज़ाइल हैं। 40 साल हो या दिन, एक ज़माना ऐसा था इनके अंदर ये फ़िक्रें थी, दीन का माहौल बनाया, दीन की फ़िक्रें आए तो जो है आदमी के अंदर डर गम आता। बिस्तर बोरिया ले को मस्जिद को आए, लपट डालते थे। अब 40 साल हो गए मस्जिद को पकड़ लेते थे, कहीं हमारा कोटा ख़त्म हो गया, अब हमें मरने का जहाँ जाना है उसकी तैयारी करना। एक ज़माना ऐसा था। 40 साल के बाद जो है मस्जिद को आए थे आदमी, सब बिस्तर सोते नहीं थे, बिस्तर लपट डालते थे। एक ज़माना ऐसा गुजरा। उनके अंदर फ़िक्रें थे, वो ईमान को फैलाने थे। बोला नहीं मैं पूरी कायनात की रूह मुसलमान है, हाँ कई वो है, उसके सीने में क्या है? ईमान है। उसकी क़द्र कीमत पहचान लिए थे उन्होंने। तो जो है देखो फजीलत भी बहुत है, बहुत से फ़ज़ाइल है, हमें वो फजीलतों को नहीं सुनते, बोलना समझाना। जैसा उम्र का भी जो है देखो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कितने साल हो गए? 50 साल हो गए तो आसमानों में जो है बोला जाएगा, अरे फ़लाँ बंदे के 50 साल हो गए, हाँ फ़लाँ गफूर भाई के 50 साल हो गए। समझाने का से फ़लाँ बंदी फ़ातिमा बी के 50 साल हो गए। आसमानों में जो है उसका नाम लिखा जाता, 50 साल हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। 60 साल हो गए वो लोग, 60 साल में भी उन मस्जिद को नहीं आया। कितने साल में? 60 साल में भी उसको आदत नहीं पड़ी नमाज़ को आने की, ना कुरान पढ़ा। अरे इसके 60 साल हो गए,
उन मस्जिद को नहीं आ रहा, अमल करने की तौफीक नहीं मिल रही, तो समझ जाना अल्लाह की तरफ से नहीं, ये अल्लाह से नाराज़ हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। 60 साल की उम्र में जब अगर 70 साल हो गए, कितने साल हो गए? 70 साल हो गए, कितने साल? हदीसों में आता है, इसका मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। अरे मेरे बंदे के फलां बंदे के 70 साल हो गए, इसके गुनाह, एक शर्त लगाई, इसके गुनाहों को माफ़ करो। क्या करना है? इसके गुनाहों को माफ़ करो। कई को शर्त क्या है? वो दो 15 साल में इन बालिग हो गया, बालिग होने से लेकर इसको मस्जिद को आने की आदत है, नमाज़ पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा। अब वो हमें 15 साल के हैं तो हमें उसको खुशनसीब समझना। आदत है उसको, 3 दिन जमात में निकल रहा, गश्तें कर रहा, मुलाकातें कर रहा, तालीम बैठ रहा, तालीम में बैठ रहा, तालीम सुन रहा, घर में तालीम कर रहा, कुरान की तिलावत कर रहा। उसको एक शर्त लगाई, उसको आदत है नेक अमल करने की। 70 साल अगर उसके हो गए तो बोले इसके गुनाह माफ़ करो। बोलिए 80 साल हो गए, कितने साल हो गए? हदीसों में आता है कि इसके गुनाह माफ़ करो, इसके गुनाह को नेकियों में तब्दील करो। जैसा उम्र, जैसा नहीं फ्लैट 5,000 को लिए थे, 5 लाख हो गई, ऐसा ऐसा इंसान की उम्र। लेकिन शर्त क्या लगाई? 15 साल की उम्र से इसको नेक अमल करने की आदत है ना। अब 15 साल वाले समझ जाना। अब वो आदत कौन डालना? वो आदत डालने के लिए ये काम, ये पूरे दीन इस्लाम की रूह क्या है? गश्तें करना, मुलाकात, समझ में आंदे नहीं आंदे, मगरिब के बाद जो 4-5 जने हैं खूब मेहनत करना। अब जमात भी है थी 2 दिन, 2 जमाता है, एक जमात हमारी चली जाती है, एक जमात आती यहाँ जो, वो जमात को पूरे 30 घरान से मिलाना। 2 साल जितने शादी 4-5 शादी वक्त लगाए हैं उनकी फ़िक्र करना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, 80 साल की उम्र में देखो हदीस में आता है। अब 90 साल हो गए, कितने साल हो गए? कितने साल? हदीसों में आता है, अल्लाह ताला बोलते हैं, अरे अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह उसकी सिफारिश, अरे उसको माफ़ करेंगे। उम्र बढ़ती गई तो कैसा वैल्यू बढ़ते जा रहा है? कहीं वो तो उसके सीने में ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला नहीं भाई। एक भी ईमान वाला नहीं तो दुनिया ख़त्म, एक भी ईमान वाला है तो दुनिया बाकी। तो ईमान वाले को ईमान वाले की कदर व कीमत नहीं मालूम। मुसलमान कितना कीमती है, अल्लाह के पास कितना निगाह है, अल्लाह की निगाह में इसकी क्या कदर व कीमत है, वो कदर कीमत समझाने के लिए जद्दोजहद कि तेरी क्या वैल्यू है, तेरी क्या कीमत है। जैसा उम्र बढ़ते गई तो उम्र की भी देखो क्या कीमत है। उसको जो है सिफारिश, हाफिज़ हटाने उसको जो है ये पावर है कि सिफारिश करने का। जब 90 साल की उम्र आ गई तो उसको ये पावर दे रही है अल्लाह, देखो मेरा बंदा बूढ़ा हो गया, 90 साल का हो गया। मैं शुरू में क्या लगाया, शुरू में क्या बोला, 15 साल की उम्र से उसको आदत है ना मस्जिद नेक अमल करने की, कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की, दीन का काम करने की, उसको ये फ़ज़ाइल है। अब 15 साल की उम्र के आप 40 साल 50 साल हो गए तो कलमा तक याद नहीं हो रहा। वो एक बात ही बताया, मैं 60 साल की उम्र में उन मस्जिद को नहीं आ रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अल्लाह से नाराज़ है। देखो फ़ज़ाइल है, जैसा उम्र बढ़ती जाती है ऐसा फ़ज़ाइल है। तो वो ईमान वाले के फ़ज़ाइल हैं। ईमान वाला बहुत कीमती है अल्लाह के पास, पूरी कायनात से ज़्यादा ईमान वाला कीमती है। तो हमें जो है अपनी आखिरत को जो है, सहाबा आखिरत को समझ गए थे, हमें आखिरत को नहीं समझे। सहाबा में उसमें एज फ़र्क, हमारे में उनमें एज फ़र्क है। हमें भी आखिरत को समझेंगे तो नेक अमल करने के लिए हमें भी दौड़ धूप करेंगे। अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा क्या हज़रत बड़े आदमी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ी वो हजरात सुन्नत पढ़ लें। 2 दिन तक जमात को सब साथी साथ देंगे नहीं, असर में लेके जाना, मगरिब में लेके जाना, मगरिब में तो तुम्हें रोज़ाना करने का अमल, ईशा में लेके जाना, पूरा मिलाना, अतराफ़ के खरिए भी है तो वहाँ भी लेके जाना, खूब दौड़ धूप कराना। सब जने साथ देती नहीं। अल्लाह कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गश्त कब करना है इधर हो? मगरिब में गश्त, शाम बाद सब साथी आओ इंशाल्लाह। तालीम भी होती 3:30 से, जब भी आओ। अब जो साथी सुन्नत पढ़ लो इसके बाद इंशाल्लाह हाँ। हाफिज़ साहब भी है ना वहाँ पास, मुजाहिद साहब का गाँव वाले कौन भी नहीं होता बोलिए है तो हाफिज़ साहब नहीं तो हमारे जमात में हाफिज़ साहब भी है, उन्होंने पढ़ा हाल सुन्नत पढ़ लो भाई साथी, सुन्नत ना इसमें पढ़ लो। पानी का बाटल और जिलान